जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। कौन विभीषण? वो मफलर टोपी वाला? इस रामायण का अंत क्या है सर? जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। तो हम आपको दिखाएंगे राम के भाई विभीषण का सत्य क्या है, लेकिन इससे पहले सुनते हैं आतंक पर पीएम मोदी ने साफ साफ अल्टीमेटम आज दे दिया। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं, तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। आप बताते हैं, ठीक है, आपको बहुत शौक है बताने का, लेकिन इस सरकार को ढोल पीटने में मजा आता है। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी? अमित शाह ने क्रॉस की थी? आरोप है कि आज देश की सबसे पुरानी और नई राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी फायदे के लिए देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन नेताओं के बयान ऐसे हैं मानो ये भारत में रहकर ये देश के खिलाफ काम कर रहे हों। अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए देश पर सवाल उठाने वाले इन नेताओं को आप भारत का विभीषण भी कह सकते हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सबमरीन जे डील जाल्ले 2016 तातून दलालीचो घोटाळो जाल्लो। ताज्या नंतर हेलिकॉप्टरां जी विकत घेवपाची ठरली, तातून भितर दलाली जाली। ताज्या नंतर पिलाटस म्हणून ट्रेनिंग विमानां आसा, ताजेर दलालीचो आरोप जालो आनी आत्ता शेवटी एम्ब्रर विमानाची विकत घेतली आहे एवॅक तयार करपाक, तातूनय दलालीचो आरोप जालो। ज्या लोकांनी आयुष्यभर दलालीनूच लक्ष घाल्लेलें आसा, तांकां दलाली शब्द म्हणजे कितें तें कळटा। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक हे शब्द कळना आणि म्हणून आमकां भारतीय सेनेच्या शौर्याची खंयच निवडणुकीक आमकां वापर करपाची इच्छा ना। राहुल गांधी के बयान को देश से ज्यादा शोहरत पड़ोसी पाकिस्तान में मिली। वीर सैनिकों की उपलब्धि पर गर्व करने के बजाय अपने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर इसमें राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है,
शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। यशस्वी राजनय के द्वारा जो बार बार विनाकारण हमारी शत्रुता करता है और उपद्रव करता है, उसको अलग थलग कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से देश के डिजाइनर, नेता और पत्रकार सबूत मांगने वाली बीमारी के शिकार हो गए हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भी विभीषण सवालों के तीर चला रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, इन सब विभीषणों का फौज तो मुकाबला कर नहीं सकती। फौज ज्यादातर बाहरी दुश्मनों से लड़ती है, इनका तो जनता को ही मुकाबला करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में पिछले 38 घंटों से आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। पैराकमांडोज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप फोर्स के बीच फायरिंग हो रही है। आईडी धमाके भी हुए। कश्मीर में आतंकियों की सप्लाई करने का काम पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से कर रहा है, लेकिन देश में सवाल उठाने वाले विभीषणों की कमी नहीं है। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्मी को गलत साबित करने का जो प्रयास, कुटिल प्रयास किया जा रहा है, अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। इससे पहले 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन कभी भी हमने बताया नहीं, क्योंकि ये सब बताया नहीं जाता। आप बताते हैं, ठीक है, आपको बहुत शौक है बताने का, लेकिन इस सरकार को ढोल पीटने में मजा आता है। देखिए, भारतीय सेना के ऊपर शक करना, और खासकर उस सेना पर जिसने देश की रक्षा 70 साल के लिए की हो और जिसका नाम पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध में बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसी फौज के बारे में कोई टिप्पणी करना या शक करना, ये तो गद्दारी का काम है। भारत में आतंकवादी भेजना पाकिस्तान का राष्ट्रीय एजेंडा है, ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है, छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है। और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया है। जो लोग विभीषण बनकर देश की सेना और देश पर सवाल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुश्मन की साजिश में जाने या अनजाने शामिल हो रहे हैं। इन विभीषणों को अब इस बात का डर होना चाहिए कि पोल खुलने के बाद कहीं लोग विजयदशमी मनाने का तरीका ना बदल दें। अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंक पर डबल अटैक किया था। पालतू आतंकियों की मौत से ज्यादा वीर जवानों ने पाकिस्तान सेना के मनोबल को तोड़ दिया था। लेकिन हमारे सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का काम देश में ही मौजूद कुछ विभीषण अभी तक कर रहे हैं। उनकी किसी भी नापाक हरकत को नेस्तनाबूद करने के लिए हर टाइम तैनात रहते हैं। में भी अगर दुश्मन दोबारा कभी ऐसी हरकत करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसे अपने किसी भी नापाक इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। उस समय उनका पोस्ट को हमने बर्बाद कर दिया है और जान माल का नुकसान, साथ ही उनका मनोबल को तोड़ दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे वीर जवानों ने अपने साहस से दुश्मनों का मनोबल तोड़ दिया, लेकिन देश के विभीषणों ने सबूत मांगकर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश की है। पहले भी ये हो चुका है, जो हमने गुप्त रखा था और मिलिट्री पर छोड़ रखा था, उसका बिल्कुल नापाक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि इस मुश्किल वक्त में सेना का साथ देने के बजाय सवाल उठाकर इन्होंने जवानों को जख्म दिए और आतंकियों के मंसूबों को ऑक्सीजन देने का काम किया है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है।
सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया बयान 13 लाख जवानों के सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया है। कलयुग के विभीषण के रास्ते पर चलने वाले नेताओं के उलट इस देश की सेना राजनीति, धर्म, जाति जैसी बुराइयों से ऊपर है। इसके बावजूद सेना से सबूत मांगा जा रहा है। आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। देश के कई नेताओं में डिफेंस और इससे जुड़े कई मामलों में समझ कम नजर आ रही है, तभी इन्हें अपने बयानों के बुरे असर की जानकारी नहीं है। इन्हें आज उन लोगों की बातें गौर से सुननी चाहिए जो अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में समर्पित कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है और इससे हमारी सेना और ख़ासकर जो हमारे लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उनके मनोबल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो आजकल का माहौल बन रखा है, जहाँ पे सारी की सारी राजनीतिक पार्टियाँ इसमें एक हुजूम की तरह कूद पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली इससे मनोबल पे फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि फौजी भी न्यूज़ पढ़ता है, वो भी इंसान है, और जब वो न्यूज़ पढ़ता है तो देखता है कि उसके पीठ पीछे जो छोड़ कर आया है, जिन लोगों की रक्षा कर रहा है वो, और जिन लोगों के लिए वो अपनी जान हथेली पे लेके ऑपरेशंस कर रहा है दिन और रात कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब वो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इतने घटिया स्तर पे उतर आए हैं, तो फौज का ज़रूर मनोबल टूटता है और उस फौजी का ज़रूर मनोबल पे फ़र्क पड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर अरुणाचल तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले कौन हैं और देश के विभीषण कौन हैं? इस सवाल का जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। राष्ट्र में जो सेना है, वो सेना अत्यंत सामर्थ्यवान होनी चाहिए और तब जाकर के राष्ट्र सामर्थ्यवान बनता है। व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक वे सामर्थ्यवान, बलशाली, और बलशाली का मतलब किसी के लिए नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं है। ये नेता सिर्फ विभीषण नहीं है, ये देश के दुश्मनों की तरह हैं, जिन्होंने देश के रक्षकों को जख्म दिए हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और मौका मिलते ही सबूतों की गोलियां दागकर सेना को छलनी कर देते हैं। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू होता है और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? दुश्मन सीमा पर तैयार खड़ा है। आतंक के खिलाफ सेना हर दिन युद्ध कर रही है। देश की जनता के लिए जवान अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, लेकिन विभीषणों के सवालों के तीर खत्म नहीं हो रहे हैं। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,